प्रणाम प्रभु जी। चरण वंदन प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आप जी की कृपा से और स्वामी जी की कृपा से हमें जो दिव्य डायमंड मिला हुआ है प्रभु जी, उसने तो अंदर का सारा सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया प्रभु जी। सब तर्क वितर्क सब समाप्त हो गए, सब गायब हो गए प्रभु जी। और इस खजाने की कीमत का हमें धीरे धीरे पता चलने भी लगा है प्रभु जी। बहुत बहुत दिव्य आनंद प्रभु जी, बहुत दिन रात सोते जागते इस दिव्य आनंद की अनुभूतियां हो रही हैं प्रभु जी। और हमारे प्रभु जी की कृपा से कितनी सहजता से हमें यह डायमंड मिला, यह खजाना मिला प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, इस दिव्य खजाने को संभालना कैसे है, ये मुझे नहीं पता प्रभु जी। आपने मुझे कहा भी था कि इसको संभाल के रखना प्रभु जी। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश हाँ जी। डालिए कि इसको संभाल के कैसे रखना है प्रभु जी। हाँ जी, बड़ी अद्भुत बात कही। तो देखो, ये बहुत ही अद्भुत बात है। ये बात सूझती नहीं किसी को, सामान्य को नहीं सूझती है ना, कि कुछ हमारे को मिल गया है, अब उसको संभाले कैसे। है ना, कहीं से हाँ जो जी। है बड़ा सा बक्सा भर के रुपयों का हमें मिल गया है, किसी ने दिया है। अब क्या, जब तक नहीं था तो कोई चिंता नहीं थी। अब सबसे ज्यादा चिंता है कि कोई इसे छीन न ले। क्योंकि यहां से छीनने का मतलब क्या है कि सत्पुरुष को छोड़ के चले जाओ, ये हो गया छीनना। है ना। जी। यानी जी प्रभु जी। यहां पर देखो, हम कहते हैं ध्यान से सुनना। हाँ जी। आपके कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव्स और कुछ भी, है ना, या कोई अन्य हाँ गुरु आपको अपने शब्दों में उलझा कर ऐसी बातें बताएंगे ना कि आप जो है उनके शब्दों में भ्रमित हो जाओगे, और आपको लगेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। है ना। हाँ जी। तो कैसा था कि एक बार एक सेठ एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, और उसका नियम था, और वो बहुत बड़ा सेठ था। उसका एक नियम था कि रोज एक डायमंड का किसी को भी दान दे, डेली। अब वो जो वहां से निकल रहा था, तो घोड़े वाली बग्गी और ये सब कुछ, है ना, साथ में उसका सैनिक भी उस जमाने में रहते थे, पहरेदार। और उसका क्या कहते हैं, वो जो बैग लेकर साथ में चलता है, उसको क्या कहते हैं, पिए। हाँ जी, है ना, मंत्री प्रभु वैसा। जी। हाँ जी। तो वो जो अपना मुनिम कह, तो समझो, यानी वो उसका प्रधान कह लो, वैसा। है ना, जो उसका सब कुछ देखभाल करता है। तो वो पसार हो रहे थे, रास्ते से जा रहे थे घोड़े गाड़ी में, और उसने देखा कि रास्ते से थोड़े दूर कुएं के किनारे पर एक व्यक्ति बैठा है। और इसको, ये जो सेठ जी थे, उनको ऐसा ख्याल आया कि आज का दिन में किसी को मैंने एक डायमंड दिया नहीं है, इसको दे देता हूँ, इसका भाग्य खुल जाएगा। तो उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लेके आओ। तो वो आया। वो था गरीब, है ना, और वो जी था प्रभु जी। अंध। अच्छा। अंध भी था, गरीब भी था। और वो आया, बोला क्या है। तो बोला देखो, ये है डायमंड, हम आपको देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम हो अंधे और तुम हो गरीब। गरीब मेंटली भी गरीब, यानी गरीब लोगों को तो बहुत लोग लूट जाते हैं। है ना, उसको कुछ समझ नहीं हाँ जी। रहती है, ज्यादा बुद्धि भी नहीं रहती है। तो इसीलिए इसको संभाल के रखना, और इससे तुम जो है ना, जो चाहो वो पा सकते हो। यानी वो इतना कीमती डायमंड था कि इसको अगर बेचे तो तुम्हारा घर हो सकता है, तुम्हारा परिवार हो सकता है, और तुम्हें कुछ कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन भर। इतना उस डायमंड में से उस जमाने में मिल जाता था। तो सेठ ने तो जी कृपा प्रभु। कर दी, हाँ जी। तो इसने तो खीसे में रख दिया। ठीक है, ये बात हो गई। जी प्रभु।
जैसे ही वो जो है अपना जूना स्थान, यानी वो जो कुएं का किनारा, वहां पर रोज बैठता था वो, और वो रोज राह देखता था, क्योंकि उसका एक दूसरा मित्र जो है वो भी शहर में जाता था, अपना कुछ सामान बेचता था, उसमें से 2-5 पैसे जो भी कमाता था उसमें से वो चना लेके आता था, और इस मित्र के साथ में थोड़ा देर विश्राम करके फिर दूसरे शहर में जाता था। तो इसकी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। अब वो आया थोड़ी देर बाद, और उसने वो चने इस अंध व्यक्ति को दिए, अपने मित्र को दिए, कि देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, चने लाया हूँ, है ना। और ये अंध व्यक्ति ने आज जो घटना घटी उसके बारे में बताया। जी। तो वो जो उसका फ्रेंड था, उसने कहा देखो, तुम पागल हो गए हो क्या? कोई तुम्हारे पे इतनी कृपा क्यों करे? कोई तुम्हें ऐसा डायमंड क्यों दे? हो सकता है वो कांच का टुकड़ा हो, यानी मतलब वो कीमती न हो, और तुम्हें देखो, अंध देख कर उसने, हो सकता है तुम्हें भरमाने के लिए या खुश करने के लिए कुछ दिया हो, तुम तो देख नहीं सकते, तो ये कांच का टुकड़ा हो सकता है। हाँ जी। और मुझे भी नहीं लगता है कि ये जो है असली डायमंड है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कांच का टुकड़ा है। मुझे बताओ, वो जो जौहरी था क्या, नहीं जी। उसका फ्रेंड जौहरी तो नहीं था? वो ना छोटी जी। मोटी खेती की चीजें बेचकर गुजारा चलाता था, उसको भी तो पता नहीं था कि असली डायमंड क्या होता है। लेकिन वो जो है कहते हैं, उसने तर्क लगाया ना, कि हाँ जी। कोई इस अंध पर इतना मेहरबान क्यों हो जाए कि इतना बड़ा दे। वो अंध बोल रहा है, लेकिन सेठ जी जो थे ना, बहुत दयालु थे, कृपालु थे, और उन्होंने ये कहा था कि मुझे कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरा घर हो सकता है, बंगला हो सकता है, नौकर भी रख सकता हूँ, और सेठ जी जैसा जीवन गुजार सकता हूँ मैं। मेरा परिवार हो सकता है, शादी भी करेंगे मेरे पास पैसे आएंगे तो। लेकिन तू जी। बोल रहा है तो सही होगा, कोई मेरे पर इतना मेहरबान क्यों हो? मैंने तो कुछ किया नहीं है ना। हो सकता है सेठ अपने को दानवी समझकर बड़ा अहंकारी और सेवा भावी प्रूव करना चाहता है, हो सकता है ऐसा भी। आप समझ रहे हो हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। ये किस प्रकार के तर्क हो रहे हैं, है ना। तो उसने वो जो डायमंड था, उसने कहा अरे फेंक इसको, किस चक्कर में पड़े हो, ये ले चने खा, है ना। तो उसने वो हाँ जी। उसका हाथ से लिया, और वो डायमंड कुएं में डाल दिया, क्योंकि खुद को भी पता नहीं था, हाँ खुद जी। के भी तर्क वैसे थे, और अपने दोस्त को भी वैसे तर्क दिए, और उन्होंने डायमंड को उस कुएं में फेंक दिया। ठीक है। और फिर जी प्रभु जी। रोज का रूटीन, रोज का रूटीन, है ना। क्योंकि कोई हमें चने देता है ना, तो हमें उस पर हाँ जी। विश्वास आता है, लेकिन कोई हमें डायमंड देता है तो विश्वास नहीं आता है, याद रखना, ये हमारे सही है सेंटेंस वो याद प्रभु। रखना, हाँ जी। है ना। तो कोई हमें चने देता है, यानी हमारा कोई नजदीक का रिश्तेदार, कुछ थोड़े पैसों में हम जो है ना लालच में आ जाते हैं, कुछ थोड़ा हेल्प कर दिया तो उसकी बातों पे विश्वास होने लगता है। हाँ जी। हाँ जी। आप समझे। तो हाँ जी प्रभु जी। फिर रूटीन हो गया, फिर वो जो हाँ जी। जाता था गांव से कुछ चीजें और लेके बेचता था, कुछ पैसे में से चना लेके आता था, और इस फ्रेंड को, अंधे को खिलाता था, और फिर वहां कुछ देर विश्राम करके फिर अपने गांव जाता था, और ये रोज का रूटीन हो गया। अब एक हाँ जी। हफ्ते के बाद में वही सेठ जी वापस उस रास्ते से गुजरे। उसने देखा, अरे ये तो वही आदमी है क्या नहीं। उसने अपने मुनीम जी को बोला, देखो वो पता करो, हम पिछले हफ्ते इसको डायमंड दिए थे, और ये अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें लगता है कि उसने बेच के वो बड़ा शहर में चला गया होगा, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो देखा,
उसको बुला के लेके आए। तो बुला के लेके आया, बोला सेठ जी ने कि वो हमने लास्ट टाइम डायमंड दिया था, उसका क्या किया तुमने? तो बोला, क्यों सेठ जी, हम गरीबों की मजाक करते हो? क्या हम ही मिले हैं गरीब मजाक करने के लिए? है ना, वो कांच का टुकड़ा था। बोला, तुमने किसने बताया? अरे हमारे फ्रेंड ने, हमारा जिगरी फ्रेंड है, वो कभी झूठ बोल सकता है? उसने कहा कांच का टुकड़ा है, सेठ ने तुम्हें उल्लू बनाया है। तो हमने तो वैसा कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दिया है। तो बोला, कहाँ फेंका? बोले, उस कुएं में फेंका। सेठ जी वहां खड़े रह गए, और सेठ जी ने अपने दूसरे जो नौकर थे ना, उसको भेजा, तुम नजदीक के गांव में जाओ और 10, ये जो है ना, बैल को जोड़ते हैं, और कोस पानी को कुएं से निकालते हैं। वैसा सिस्टम को क्या कहते हो आप? है ना, कराट यानी बोलते हैं जी। हाँ जी। हाँ, जो भी है, तो यानी बैल को जोड़ के पानी को हाँ बाहर जी। निकालते हैं ना कुएं में से। हाँ जी। वैसे 10 को लेके आया, आसपास के गांव से वो 10 को बुलाया। बोलता है, तुम्हें रोज का 300 रुपया देंगे। वो जमाने की बात है, 300 जी। रुपया देंगे, और इस जी। कुएं में से जितना पानी है ना, उस पानी को निकालो। उसमें जितनी रेत, कीचड़, कादव जो भी है भीतर, वो मिट्टी विट्टी सब निकालो। और सबको जो छन छन्नी करते हैं, क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, और एक हाँ एक जी। चीज को परखते हैं। है ना, यानी मिट्टी में से उस डायमंड को ढूंढना है। तो रोज के जी। 300 रुपया देकर, और मजदूर लगाए हैं। है ना, यानी रोज का जी। कितना खर्च होता है? 3 दिन लगातार उस कुएं से पानी निकाला गया, और वो सारा कुछ निकाला गया। वो मिट्टी को छान के जितना भी पैसा खर्च किया वो कर दिया, और उस डायमंड को वहां से ढूंढा, क्योंकि वो करोड़ों का डायमंड था। है ना, तो थोड़ा जी खर्च हो प्रभु। गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो हाँ करोड़ों जी। का डायमंड, उसने वो लिया। और अब वो क्या बोलेगा, उस अंधे को क्या बोलेगा? वो पात्र नहीं था। वो जी डायमंड जो प्रभु। है ना, सेठ जी लेकर चले गए। हाँ जी। हाँ जी। यानी कहाँ कहाँ फंसते हो? आपका कोई दूसरा गुरु आपको इस तरह से फंसाएगा, जी कोई प्रभु जी। आपका रिलेटिव आपको इस तरह से फंसाएगा, आपसे मीठी बात करके जिस पर आपका विश्वास है ना, वैसे रिलेटिव एकदम नजदीक के, वो आपको इस तरह से फंसाएगा। बरगलाना कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ जी। भ्रमित हाँ कर, जी। है हाँ ना, जी। वैसा करके आपके हाथ से वो डायमंड छुड़ाने की कोशिश करेगा, पक्का। जी प्रभु जी। क्योंकि इस रास्ते पे आए हो तो पक्का ये करेगा। हाँ जी। है ना, मेरी बेटी बोलती है ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं मेरी बेटी की बात मानूंगा। है ना, जी। क्योंकि मेरी बेटी ने जीवन भर मेरी सेवा की है, मेरी बेटी की बात मानूंगा। आप समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। है ना, तो ये सारा कुछ होगा, सब रिलेटिव की ओर से, घर की ओर से, सब की ओर से ये सारा बात आएगा। ये विघ्न है, हाँ जी। तो भ्रमित करने वाले ये ऐसे हाँ जी। आते हैं। लेकिन जो कृपा हो गई ना, वो सेठ जी ही जानते हैं, वो अक्षर ब्रह्म सही है प्रभु सत्पुरुष जी। जानते हैं कि क्या हुआ है और क्या दिया है। हाँ जी। हाँ है जी ना, बिल्कुल सही। हाँ जी तो प्रभु जी। इस तरह से आएगा। दूसरी, आपके खुद के स्वभाव आपके खिलाफ जाएंगे, आपके तर्क, आपकी बुद्धि आपके खिलाफ जाएगी। ये भीतर से आएगा, वो बाहर से आया था ना, ये भीतर से जी आएगा। प्रभु। भीतर से आपको तर्क वितर्क करते हैं। और सत्पुरुष में मनुष्य भाव, यानी वो जो कर रहा है ना, उसमें मनुष्य भाव, यानी वो हाँ जी। सामान्य इंसान जैसा है। यहाँ पर आपकी बुद्धि आपको ट्रैप में डालेगी, और वो डायमंड छूट जाएगा।
आपकी बुद्धि की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से। यानी मनुष्य भाव आया सत्पुरुष में, आप डायमंड छोड़ के निकल गए। ये डायमंड छोड़ गया। दूसरी बात ये है कि सत्संग में किसी भी भक्त का अगर जी प्रभु। अभाव, अवगुण और द्रोह दिखता है ना, जी प्रभु जी। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका सत्संग से निकलने का, डायमंड से छूटने का, है ना। यानी किसी भी भक्त का अभाव आ गया, दोष देख लिए, तो समझना किसी ने आपके हाथ में जो डायमंड है खीसे में, उस पर हाथ मारा है। यानी आपके स्वभाव है, दोष देखना आपका स्वभाव है। अगर उस स्वभाव को आपने सत्संग में लाया तो आप गए काम से, आपके हाथ से डायमंड छूट जाएगा। जी प्रभु जी। तो आपके भीतर जो स्वभाव है, दोष पड़े हैं ना, उसकी वजह से आपकी बुद्धि आपको भ्रमित करेगी, उसकी वजह से डायमंड छूटेगा। आप में, आपने किसी भी भक्त में या कहीं पर भी दोष देखना चालू किया, आपके हाथ से डायमंड छूटेगा, ये पक्का है ना। तो डायमंड इस तरह से आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बहुत सावधानी पूर्वक रहना है, यहाँ हर छोटी चीज पे बहुत सावधान रहना है। अभी जी पहले प्रभु इतने जी। सावधान नहीं थे, हाँ जी। क्योंकि एक तो अंध हो, यानी आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। सही है जी। क्योंकि आपकी बुद्धि में किसी के भी शब्द आए जाएंगे। हाँ अगर जी। आप सत्संग में नहीं रहे और किसी और के संग में रहे जो कुसंग है, हाँ जी। वो आपको ऐसे शब्द डालेंगे ताकि आपका सत्संग छूट जाए, आपसे वो डायमंड छीन जाए, है ना। तो सावधान हाँ रहना है, किसी भी व्यक्ति से, बाहर की हो जी या प्रभु जी। घर की हो, किसी भी व्यक्ति से वो डायमंड छुड़वा देगी। तो होश ठीक है। पूर्वक रहना है, डायमंड छूटे ना। हाँ जी। और आपके खुद के स्वभाव की वजह से आप में बहुत सारा संस्कार, कुसंस्कार अनंत जन्मों से पड़ा है, वो हाँ कभी ना जी। कभी है ना बाहर निकलेगा। जैसे सिचुएशन आएगा, समय आएगा ना, वो बाहर निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दोष मेरे भीतर था, नहीं पता चलेगा। जी प्रभु अचानक जी। ऐसा बहुत सारा टेस्टिंग आएगा, पता नहीं चलेगा, डायमंड छुड़वा देगा। वहां पर होश की जरूरत पड़ेगी। बहुत ध्यान रखना, भीतर बहुत सारे दोष है, वही दोष डायमंड छुड़वा देंगे। क्योंकि वो हाँ दोष जी। जो है ना, उसके पीछे भयंकर माया बैठी है, और माया नहीं जी। चाहती कि आप परमात्मा के रास्ते चलो। तो माया आपसे छुड़वा देगी। आपके स्वभाव आपको ही फ्रेंड बनकर, आपके स्वभाव दलील पेश करेंगे, आपकी ही बुद्धि आपको दलील पेश करेगी, और आप उसकी बातों में आ जाओगे, माया की बातों में आ जाओगे और गए काम से। और आपकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये भी जो है ना छुड़ा सकती है डायमंड को। और आपके जीवन में जो आने वाले दुख है, वो भी डायमंड को छुड़ा सकते हैं। ऐसे जी कहेंगे प्रभु। कि मम्मी, भगवान ने तेरे लिए क्या किया है, तेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, और ये जो तू जहां लगी है, वो क्या तेरा ठीक कर पाएगा। छोड़ ये सब चीज, है ना। ऐसे शब्द घर की ओर से आएंगे, बहुत सारी जगह से आएंगे। अरे भगवान भगवान कुछ होता नहीं है। तो जो नास्तिक गुरु है ना, वो आपके दिमाग में ये शब्द डालेंगे। और नास्तिक गुरु आपके घर में नहीं आएंगे, यूट्यूब से आएंगे। वहां पर भी सावधानी रखनी है। जी प्रभु जी। तो बहुत ऐसी जगह है जहां से एक हाथ आएगा और आपके हाथ से डायमंड छीन के लेके जाएगा। आप हाथ देखते रहोगे, ये ऐसा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे वचनामृत पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी। जी प्रभु जी। तो बहुत सावधानी पूर्वक इस चीज को याद रखना है ना। तो बहुत ही अद्भुत सवाल पूछा है आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ताकि लोग भी जो है समझ पाए
जी प्रभु जी, पर ये तो सिर्फ आपकी कृपा से ही हो सकता है जी, हमारे बस का तो है नहीं इतनी चीजों पे ध्यान रखना, और ऐसे इतना देखो कर सकते हैं प्रभु जी कि ये अब कैसा हो है, ही रहा है हाँ जी। हम आपको बताते हैं। वो सेठ जी तो चले गए, क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। एक हफ्ते के बाद में आए ना, तब हाँ तक ये जी। पूरा ड्रामा हो गया, क्या नहीं बताओ। तो हर वक्त तो जो है ना, आप कहाँ रहते हो बताओ। हर वक्त आप ऐसे ही संग में रहते हो जहां पर ये सारा भरा है। आप किसी को बोलोगे ना कि मुझे ये अनुभूति हुई है परमात्मा की, तो जी बोलेगा प्रभु। उसने कभी की नहीं है, वो जी इसका प्रभु जी। जानकार भी नहीं है। हाँ जी। वो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता है, दिमाग खराब हो गया है, कभी कभी पागल हो जाते हो। ये आपको लेबलिंग चिपका देंगे। हाँ जी। तो आपके दिमाग में जहर का बीज डाल दिया। ऐसे जहर वाले शब्दों से सावधान हो जाना, जी प्रभु जी। है ना, बहुत सावधानी पूर्वक। तो हम आपको कहाँ कहाँ सावधान होना है ये सारा बता रहे हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो लड़ना तो आपको ही है ना, क्योंकि हाँ जी। वो जो अंधा था, उसको किस पर विश्वास था, जो रोज उसके साथ में रहता था, रोज उसको खिलाता था, सही है प्रभु जी। है ना। जिसका तुम खाते हो ना उसके ऋणी हो जाते हो, और वो जो बोलता है ना वो सच लगता है ना। तो देखो कैसा है, मैं बहुत परेशान थी, और हमारे मकान मालिक जो है हमारी परेशानी अच्छी तरह से समझते हैं, और मकान मालिक ने हमें ऐसा ऐसा कहा, तो हम वैसे वैसे करने लगे। मकान मालिक बोला है, अरे हमारा लाइफ देखो, हमने 10 मकान भाड़े पे दिया है, और इतनी इतनी तरक्की हो गई है, और हम तो उस शिव जी को पूजते हैं। तुम ये कहाँ कौन से चक्कर में फंसे हो, मोक्ष वाले चक्कर में। तुम्हारा तो कुछ ठिकाना नहीं होता है, कभी भाड़े भरने का पैसा नहीं होता है, घर में रोज झगड़ा होता है ना। तुम्हारे बेटे बेटियां ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो मकान मालिक की बात सुनोगे, क्या करोगे। और आपको तो सही बात है ना, उसने सही बताई, तर्क लॉजिक करके बताई कि तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम कहाँ फंसे हो, तुम्हें शिव जी के पास जाना चाहिए, है ना। और जी मकान प्रभु मालिक जी। आपका हितेच्छु है। कभी 2 महीने का भाड़ा हो गया तो आप नहीं देते हो तो भी चला लेता है। अब बताओ, और आप हो डिप्रेशन में, है ना। तो 2 मीठे शब्द क्या बोल दिए किसी ने, 2 वक्त का रोटी का इंतजाम क्या कर दिया किसी ने नौकरी दिलवा दी, है ना। तो उनकी बात सच लगने लगेगी। आप समझ रहे हो, हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। यहाँ डायमंड छूट गया। तो पक्का विश्वास निष्ठा होनी चाहिए, जी प्रभु जी। ये बात सही है प्रभु जी, बिल्कुल सही है जी। है ना। तो सबके सिचुएशन एक जैसे नहीं रहते, हाँ जी। है ना। कौन कहाँ फंसा है, और जो चालाक होते हैं ना, उसको पता है कौन कहाँ फंसा है, हाँ जी। और वो आपकी मदद करेगा ना, जो चालाक है, तो फिर आपको फ्री में मदद नहीं करेगा, याद रखना। हाँ जी। हाँ जी। बहुत सावधान रहना है। जी प्रभु जी। तो ये बात है, इसमें और कुछ पूछना चाहेगा। नहीं प्रभु जी, बस इतना ही था जी, बस यही नहीं समझ में आ रहा था कि कब कैसे मतलब इस आनंद को हर टाइम जो बरस रहा है, और इसका आनंद भी ले रहे हैं, मतलब हर टाइम यही रहता है, और मतलब इतना दिव्य प्रकाश अंदर जो कभी सोचा भी नहीं था। और लोग जो कहते हैं कि ये तो संत महात्माओं को जंगल में जाके ही मिलता है, और वो हमारे प्रभु जी ने हमें घर बैठे ही उसका आनंद प्राप्त करवा दिया। बहुत बहुत धन्य है प्रभु जी, महंत स्वामी जी महाराज, और आप जी, कैसे उन्होंने मतलब अ, शक्तिपात करके मेरे को, और फिर उनके दर्शन करवाने महंत स्वामी जी के, उसके बाद आपसे सत्संग से जोड़ा प्रभु जी, मतलब सोच भी नहीं सकते थे जी कैसे उन्होंने कृपा की। हाँ जी। तो इसे इतनी। संभाल कर रखना है,
जी प्रभु जी। को खो नहीं देना है ना। जी प्रभु जी। और इच्छा भी नहीं रखनी है कि ये आनंद, है ना, हाँ जी। इस आनंद की इच्छा भी नहीं रखनी है, क्योंकि वो अनायास है, अकारण जी प्रभु जी। है ना, और कृपा से है। हाँ जी। तो कृपा से परमात्मा मिले हैं, याद रखना। जी प्रभु जी। तो समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कहाँ कहाँ चूक हो जाएगी, बहुत हाँ संभाल जी। के रखना, क्योंकि ये जी बात है प्रभु। ना, हाँ जी। लाखों में किसी को होती है। हाँ जी प्रभु जी। और लाख लोगों को आप बोलने जाओगे ना तो आपको पागल घोषित करेंगे, क्योंकि उनके समझ की बाहर की बात है। हाँ उनको जी। हाँ जी। संसार की बातें समझ में आती है, सही है ये प्रभु बातें जी। समझ में नहीं आएगी। तो ना किसी को कहना है इसके बारे में, जी प्रभु जी। है ना। हाँ जी। सिर्फ भीतर ही भीतर अपने में ही आनंद में लीन रहना है बस। हाँ जी प्रभु जी। क्यों किसी को बोलने के लिए जाना, है ना। नहीं बिल्कुल प्रभु नहीं। जी। तो अपने में ही मस्त रहो ठीक है और प्रभु जी। परमात्मा के साथ रहो बस, जी है प्रभु ना। जी। हाँ जी। बहुत 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी।